हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आपका राजकर्मी बनने और सक्षमता परीक्षा पास किए हुए शिक्षकों से संबंधित बड़ा ही लेटेस्ट न्यूज़ है। कैसे? क्योंकि किसी शिक्षकों को काउंसलिंग तो किसी को पोस्टिंग तो किसी को दूसरी सक्षमता परीक्षा का इंतज़ार है। तो इसी से संबंधित ये न्यूज़ है जो कि हमने अपने महत्वपूर्ण स्रोतों से लिया है। तो चुनाव के बाद होगी पहली सक्षमता पास शिक्षक शिक्षिकाओं की पोस्टिंग और 8 जुलाई के बाद में आपका ज़िला मुख्यालय में हो सकता है काउंसलिंग। तो आइए क्या कुछ न्यूज़ है, इसे हम लोग पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो बिना स्किप हुए हुए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग जो है अगले महीने शुरू होने जाने वाली है। 8 जून के बाद जिला मुख्यालय में काउंसलिंग संभव है। और ये पहले जो था काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया वो पटना में ही विचार था, लेकिन फ़िलहाल काउंसलिंग का डेट तय नहीं हुआ है। लेकिन इस माह के अंत तक काउंसलिंग की तारीख की घोषणा आपको हो जाएगी। वहीं विभाग ने सभी डीईओ को तैयार करने का दिशा निर्देश दिया है। कुल 1,87,000 शिक्षक लेंगे काउंसलिंग में भाग और इसी माह के अंत तक आपका सक्षमता परीक्षा तिथि की घोषणा हो सकती है। काउंसलिंग के बाद शिक्षा विभाग मुख्यालय से आपकी पोस्टिंग भी करवाएगा और वेरिफिकेशन के बाद जुलाई में सॉफ्टवेयर के ज़रिए होगी पोस्टिंग। शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर वेरिफिकेशन में लगेगा ज़्यादा वक्त। वहीं आज के अलग अलग अखबारों में देखें तो आज के अखबारों के माध्यम से क्या कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है उसे भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चुनाव के रिजल्ट के बाद होगी पहली सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक शिक्षिकाओं की पोस्टिंग। पूरे डिटेल के साथ इस खबर को देख लेते हैं। और ये जो खबर है वो दिघवाड़ा से निकल के आ रहा है कि अंचल के सैकड़े नियोजित शिक्षकों को जून महीने का बेसब्री से इंतज़ार है। पहली सक्षमता परीक्षा पास हो चुके नियोजित जो भी शिक्षिकाओं को पहले से काउंसलिंग फिर पोस्टिंग का इंतज़ार है। सैकड़ों ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो फरवरी माह के अंत और मार्च माह तक की शुरुआत में पहली सक्षमता परीक्षा देने के बाद 29 मार्च को अपना रिजल्ट भी प्राप्त कर चुके हैं। मगर चुनाव आ जाने के कारण सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बने विशिष्ट शिक्षिकाओं की न तो काउंसलिंग हो पाई है और न ही ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की पोस्टिंग हो सकी है। रिजल्ट आने के बाद पिछले 2 महीने से सैकड़ों नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग का इंतज़ार है। वहीं दूसरी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर चुके नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के जल्द आयोजन का इंतज़ार है। चुनाव आ जाने से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 4 जून तक परीक्षा के आयोजन को टाल दिया है। ऐसे में नियोजित शिक्षक असमंजस की स्थिति में है। शिक्षकों का कहना है कि बिहार बोर्ड अगर जल्द दूसरी सक्षमता परीक्षा ले लेती है तो सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं का तनाव कम हो जाता है। बहरहाल कोई चुनाव के रिजल्ट के घोषित होने का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट की घोषणा के बाद ही किसी को परीक्षा तो किसी की पोस्टिंग का काम पूरा होगा। जिसे लेकर अलग अलग शिक्षक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है उनका जो है वक्तव्य भी हम लोग जान लेते हैं। तो देख लीजिए, नसीम अहमद हैं जो कि शिक्षक, वो क्या कह रहे हैं कि मार्च में सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित हो गया है मगर अब तक शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हो सकी है। लोकसभा चुनाव के कारण पोस्ट में विलम्ब हुआ है। शिक्षक अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में है। वहीं अगले शिक्षक हैं वो क्या कर रहे हैं कि जिस तेज़ी से पहली सक्षमता परीक्षा का आयोजन हुआ उस तेज़ी से काउंसलिंग और पोस्टिंग नहीं हो सकी है, जिससे शिक्षक अभ्यर्थियों को घोर निराशा है। कोई 4 जून जल्दी बीतने का इंतज़ार कर रहा है। हर कोई अपनी पोस्टिंग को लेकर उत्सुक और उत्साहित है, तो किसी को दूसरे प्रखंड में भी पोस्टिंग हो जाने की आशंका यानी कि डर सता रहा है।
वहीं अगले शिक्षिका है पुष्पलता जी क्या कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव के कारण दूसरी सक्षमता परीक्षा के आयोजन में खलल पड़ गया है। चुनाव के कारण ही परीक्षा के आयोजन में विलंब हो रहा है। अब मतदान का रिजल्ट आने के बाद ही परीक्षा शुरू होने की उम्मीद है। शिक्षक अभ्यर्थियों की तैयारी की गति मंद हो गई है। अब वहीं नूतन कुमारी नियोजित शिक्षिका हैं, वे क्या कह रही हैं कि सक्षमता परीक्षा में हो रहे विलंब से शिक्षकों के बीच भ्रम की स्थिति है। अभी परीक्षा की तिथि भी प्रकाशित नहीं हुई है। जून में ही परीक्षा का आयोजन होने की संभावना है। तो ये सभी न्यूज़ था जो कि हमने अलग अलग अखबारों के माध्यम से तथा अलग अलग सोर्सों के माध्यम से आप तक पहुंचाया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।